नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं एस टचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में बच्चों के लिए अंडरवियर की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाएंगे, सबसे अलग और आसान तरीके से। सबसे पहले हम कपड़े को नाप कर दिखा देते हैं कि हमें कपड़ा कितना लेना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 75 सेंटीमीटर फैब्रिक है, चौड़ाई है इसकी 42 इंच। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कपड़ा फोल्ड में है। अब इसको हम एक फोल्ड और करेंगे ऐसे। उसके बाद अच्छे से बैठा लेंगे। फिर हम एक फोल्ड और करेंगे। साइड से हम मियानी भी निकालेंगे। तो इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। कमर है 24 इंच, तो 24 में भागा करेंगे 4 से 6 इंच, प्लस करेंगे 3.5 इंच, टोटल 9.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे ऐसे। तो ऐसे हम 9.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे नीचे से ऊपर तक। अब यहाँ पे दोस्तों एक सीधा मार्किंग कर लेते हैं। कमर को 4 भाग करने के बाद सभी साइज में 3.5 इंच प्लस करना है। नीचे फोल्डिंग के लिए एक मार्किंग करेंगे 1.25 इंच पे ऐसे। ऊपर भी हम इलास्टिक के लिए 1.25 इंच पे एक और मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक सीधा मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद हम 2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे मियानी लगाने के लिए। छोटे साइज में 2 इंच, बड़े साइज में 2.5 इंच। तो इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम ऊपर वाले हिस्से को कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4 पल्ले हो गए हैं। तो 4 पल्ले यानी कि 2 अंडरवियर की कटिंग हम कर लिए। अब यहाँ से हम मियानी निकाल लेंगे। मियानी हम 4 इंच से 5 इंच तक बनाएंगे। जैसे छोटे साइज में 4, उसके बाद 4.5 और बड़ा साइज बनाना है तो 5 इंच बनाएंगे। तो अभी हम 4.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग पूरा हुआ। चले अब हम स्टिचिंग करके दिखाते हैं सबसे आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम मियानी को अटैच करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। गुटके से मिलाते हुए मियानी को हम अटैच करेंगे। आप चाहें तो पक्का भी फोल्ड करके बना सकते हैं और चाहें तो ओवरलॉक से भी फिनिश कर सकते हैं। दूसरे पल्ले को हम ज्वाइंट करेंगे। तो कुटका को हम नीचे रखेंगे ऐसे और ऊपर से बराबर मिलाते हुए फैब्रिक को हम एक पल्ले को छोटा रखेंगे और एक पल्ले को बड़ा, जितना हमें फोल्ड करना है उतना। फिर हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम कुटका से कुटका मिला लेंगे।
अब यहाँ पे दोस्तों आप बारीकी से समझिए, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे हम पल्ले को बैठाएंगे और यहाँ नीचे से हम अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम नीचे से पहले अटैच कर लेंगे एक साइड का। यहाँ भी हम फोल्ड करके ही अटैच करेंगे। उसके बाद हम ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से नाप कर भी देख लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि दोनों पल्ले बराबर हो गए। तो अब इसको हम नीचे से फिर सिलाई लगाएंगे, ऐसे कुटका से कुटका मिलाते हुए। चलें अब हम थाई के लिए इलास्टिक की कटिंग कर लेते हैं। तो कमर है 24 इंच, तो 24 को हम दो भाग करेंगे 12 इंच। तो 12 इंच करने के बाद हम इलास्टिक नाप लेंगे यहाँ पे 12 इंच। तो इस तरीके से हम 12 इंच इलास्टिक कटिंग कर लेंगे थाई के लिए। चलें अब हम कमर के लिए इलास्टिक की कटिंग कर लेते हैं। तो कमर है 24 इंच, तो 24 को हम 4 भाग करेंगे। 4 भाग करने के बाद हम एक भाग उसमें से निकाल देंगे, यानी कि 18 इंच हम इलास्टिक कटिंग करेंगे कमर के लिए। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस फार्मूले से आप सभी साइज के लिए इलास्टिक की कटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 1.25 इंच की इलास्टिक फिनिश कर सकते हैं एक, और आपको 1.25 इंच का इलास्टिक नहीं लगाना है तो 2 सूत वाले 2 इलास्टिक यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम 2 इलास्टिक लगाकर आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम किनारी एक फोल्ड कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिना ज्वाइंट किए हुए इलास्टिक कैसे फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से आपको इलास्टिक को ओवरलैप कर लेना है और फिर यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाना है। एक इलास्टिक हम ऊपर लगाएंगे और नीचे हम इतना जगह छोड़ देंगे जिसमें दूसरा इलास्टिक हम फिनिश कर सकें।
फिर हम इस तरीके से इलास्टिक को फिनिश करेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज़। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे, सबसे अलग और आसान तरीके से। चलें अब हम दूसरा इलास्टिक भी फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम इसी तरीके से इलास्टिक को ओवरलैप कर लेंगे, फिर हम अटैच करेंगे। यहाँ पे हम टाँकी अच्छे से लगाएंगे ताकि वहाँ से इलास्टिक न खुले। फिर हम दूसरे इलास्टिक को ऐसे फिनिश करेंगे। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट, कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। चलें अब हम थाई में इलास्टिक फिनिश कर लेते हैं। तो थाई में हम इलास्टिक इस तरीके से फिनिश करेंगे ताकि वहाँ पे हमें फ्रिल टाइप पर दिखाई दे। तो 1.25 इंच हम मार्जिन लिए थे, तो फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 1 इंच बचा हुआ है, तो 1 इंच में हम 3 सूत छोड़ देंगे इलास्टिक फिनिश करने के लिए। उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों सिलाई लगाते समय खास ध्यान देना होगा कि मार्जिन हम बराबर छोड़ेंगे 3 सूत की। अगर मार्जिन कम ज़्यादा होगा तो इलास्टिक आपकी फिनिश नहीं हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हम मार्जिन बराबर 3 सूत की छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। चलें अब हम दूसरे थाई में भी सिलाई लगा लेते हैं इलास्टिक लगाने के लिए। सिलाई लगाने के बाद हम इलास्टिक लगाने का सबसे आसान तरीका आपको दिखाएंगे।
अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिलाई यहाँ पे 3 सूत पे लगी हुई है। इलास्टिक हम आसानी से इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ भी हम इलास्टिक को बिना ज्वाइंट किए हुए फिनिश करेंगे। तो ऐसे हम ओवरलेप यानी तलपट चढ़ा लेंगे कम से कम 1 सेंटी का। तो इस तरीके से 1 सेंटीमीटर ओवरलेप करते हुए इलास्टिक को हम टाँकी लगा लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इलास्टिक को खींचते हुए फिनिश करेंगे यहाँ पे ऐसे। बच्चों के लिए ऐसा अंडरवियर की कटिंग और सिलाई करने का तरीका आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज़। अब यहाँ पे दोस्तों इलास्टिक लगाने के बाद हम इस तरीके से इलास्टिक को खींचकर चारों तरफ गैदर बराबर कर लेंगे। चले अब हम दूसरे थाई में भी इलास्टिक फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों हम इलास्टिक को कम से कम 1 सेंटीमीटर ओवरलैप करते हुए टाँकी लगाएंगे। तो इस तरीके से आप बिना ज्वाइंट किए हुए इलास्टिक फिनिश कर सकते हैं। इस तरीके से आप अगर इलास्टिक फिनिश करते हैं तो आपकी समय की बचत होगी। यहाँ भी हम इलास्टिक को इस तरीके से खींचकर गैदर को बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है और ऐसे अंडरवियर बच्चों की बहुत ही अच्छा लगता है और पहनने में भी बहुत आरामदेह होती है। तो आप भी इस तरीके से अंडरवियर की कटिंग और स्टिचिंग करके ज़रूर देखिएगा।